हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का अगर आप फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि पिछले वर्ष भी बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठे हैं और आप कहीं ना कहीं आपसे भी मिस्टेक हो सकता है। क्योंकि मैं इस जो मैं चार्ट लेके आया हूं, जो भी मैं बताऊंगा मुख्य तौर पर मैं हिंदी और उर्दू वालों के लिए बताऊंगा कि कौन सा जो है कि आपको सेलेक्ट करना है और क्या है प्रोसेस। उसके बाद में मैं योग्यता की बात कर लूंगा, उसके बाद में मैं कोर्स की बात करूंगा, फॉर्म डेट की बात कर लूंगा, उसके बाद में फीस की बात करूंगा कि जैसे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जब आप फॉर्म भरने के लिए जाएंगे तो आपको कितना फीस पेमेंट करना है, कैसे करना है। उसके बाद में जो है कि पूरे विस्तार से पूरे जो है कि प्रक्रिया के साथ में बताऊंगा। उसके बाद में फुल मार्क कितना है, मतलब पूरा जो है कि नंबर कितने का आएगा, समय कितना का दिया जाएगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि अगर आप एक सवाल आपसे पूछा, अगर आपने उसका जवाब गलत दे दिया तो आपसे जो है नंबर काट लिया जाता है। तो अगर आपका नंबर नहीं काटा जाएगा कि काटा जाएगा, वही चीज इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद में जैसे डीएलएड कॉलेज में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका फीस कितना लिया जाएगा, एडमिशन के लिए फीस कितना लगता है। उसके बाद ये भी बताऊंगा कि सिलेबस क्या है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का रहेंगे। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। कहने का मतलब है कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो आप फॉर्म भरेंगे और एंट्रेंस पास करेंगे तो पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए या फिर गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त करने के लिए कितना नंबर चाहिए। सारी प्रक्रिया बताऊंगा आपको। इस वीडियो के अलावा दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हर चीज मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जमील सर और आप देख रहे हैं इंडियन इंग्लिश स्कूल फरकिया। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी तरीके से महत्वपूर्ण जानकारी और सारे के सारे अपडेट डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड हर चीज मैं आपको बताते रहूंगा, अपडेट करता रहूंगा इसी चैनल के माध्यम से। इसीलिए हमसे जुड़े रहेंगे आप। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सीखते हैं। देखिए, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं योग्यता की कि आपका कितना क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना योग्यता होनी चाहिए आपके उसमें। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम क्यों लिया जाता है ये बात जानते हैं? क्योंकि चेक किया जाता है कि आपके अंदर में वो क्षमता है कि नहीं। एग्जाम जो टीचर बनने का आपके अंदर में काबिलियत है कि नहीं, या फिर डीएलएड कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप तैयार है कि नहीं, इसी चीज को चेक करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं योग्यता की बात कर लेता हूं कि योग्यता इसमें कितना होगा, कितना चाहिए। तो देखिए, अगर आप 12th पास हैं, ठीक है, अगर आप क्या है भैया 12th पास हैं तो आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। उसके बाद में या फिर आप उर्दू लाइन से मौलवी हो, क्या भैया मौलवी का एग्जाम पास किए हो तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम 2024 में आप बैठ सकते हैं। देखिए, और साथ में यह शर्त है कि आपका जो है 12th में या फिर मौलवी में, दोनों में से जो आपने पास किया है उसमें कम से कम आपका जो है 50% प्लस अंक आए हों तभी। समझे, जैसे कि आपने 12th पास किया है तो 12th पास जो आपने किया है तो आपका जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में आपका मार्क जो भी आया है, नंबर जो भी आया है वो 50% प्लस आपका नंबर होना चाहिए। या फिर मौलवी जो आपने पास किया है तो उसमें 50% प्लस जो है कि आपका नंबर होना चाहिए। उसके बाद में मैं आयु की बात कर लेता हूं, एज की बात कर लेता हूं कि इसमें एज कितना लगता है। तो इसमें मैं बात कर लेता हूं आयु की, तो उसमें आपको 17 वर्ष जो है कि आपका कम से कम 17 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 50 वर्ष 60 वर्ष, ये इतना कितना लगता है इसके बारे में बिहार बोर्ड ने अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो फिलहाल आप इतना याद रखेंगे कि कम से कम 17 वर्ष आपका होना चाहिए। उसके बाद में मैं कोर्स की बात कर लेता हूं कि डीएलएड का जो कोर्स है वो कितना साल का होता है। देखो दोस्तों, डीएलएड का जो कोर्स होता है वो आपका 2 इयर्स का रहता है। कितना? 2 इयर्स का। ठीक है, इसलिए आप ध्यान में रखेंगे कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद में जो डीएलएड कॉलेज में आपका एडमिशन होगा तो वो 2 इयर्स का रहेगा। उसके बाद में चौथा नंबर की बात कर लेता हूं कि फॉर्म कब आएगा, फॉर्म डेट कब है, कब से फॉर्म इसका फिलअप किया जाएगा। तो मैं बता दूं आपको कि इसका जो फॉर्म है वो 10 जनवरी 2024 को आने वाला है और 10 जनवरी 2024 को फॉर्म फिलअप किया जाएगा और 10 जनवरी से लेकर के लास्ट में बता देता हूं 25 जनवरी, यानी आपको मैं कह दूं तो 10 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक इसका फॉर्म भरा जाएगा 2024। ठीक है, यानी 10 जनवरी 2024 से इसका फॉर्म भरा जाएगा और लास्ट डेट जो है वो 25 जनवरी 2024 है। इसलिए आप हड़बड़ी नहीं करेंगे, पहले आप समझ लेंगे किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। हर चीज मैं बताते रहूंगा आपको इसी चैनल में, हमारे साथ सिर्फ आप जुड़े रहेंगे।
तो ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूं कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो आप फॉर्म भरने के लिए जाएंगे तो आप कितना रुपया आपसे फीस मांगा जाएगा, कितना रुपया आपको फीस लगेगा, ठीक है। तो देखिए जो बच्चे ईडब्ल्यूएस से हैं, जो ओबीसी से हैं, ईबीसी से हैं, ये बीसी से हैं, ये ईटीसी, इसके अलावा जो भी हैं, जो भी कैटेगरी है एससी और एसटी को छोड़ करके सारे को जो है 960 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। यानी जो आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जो फॉर्म भरने के लिए जाएंगे 10 जनवरी के बाद से, तो उस समय में जो आप पेमेंट काटने का जो ऑप्शन आएगा तो आपके हिसाब से आएगा कि आप किस कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी, ईबीसी, बीसी से अगर आप रहते हैं तो 960 रुपया आपका चार्ज करेगा, या फिर अगर आप एससी से हैं या एसटी से हैं तो आपसे जो फीस लिया जाएगा दोस्तों वो होगा 760 रुपया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो बात क्लियर हो गया। अब मैं आता हूं छठे नंबर की, इसमें है फुल नंबर कितना है। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो आपसे सवाल किया जाएगा तो सारे सिलेबस को मिलाकर के टोटल जो है कि 120 का रहेगा। मैं यहां पर जो है कि विस्तार से आपको समझाऊंगा, धैर्य बना के रखिए। उसके बाद में मैं आपको बात कर लेता हूं समय की, कि समय कितना दिया जाएगा आपको, 10 घंटा 15 घंटा। तो मैं बता दूं आपको कि दोस्तों इसमें जो है 2.5 घंटे 2.30 मिनट यानी 2.5 घंटे आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ नेगेटिव मार्किंग की, कि अगर आप ऑप्शन जो दिया जाएगा, अगर आपने गलत ऑप्शन में टिक लगा लिया तो क्या आपका नंबर कटेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अगर गलत ऑप्शन में भी टिक लगा के आते हैं एग्जाम में तो आपसे नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तो बात क्लियर है। उसके बाद में मैं 9 नंबर की बात कर लेता हूँ कि एडमिशन के लिए फीस, कॉलेज यानी कॉलेज फीस, यानी अगर आप एडमिशन करते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में आप पास कर लेते हैं और कॉलेज में जाते हैं इसके लिए एडमिशन के लिए, तो कॉलेज वाले आपसे कितना रुपया चार्ज करेगा। देखिए मैं अगर यहाँ पर बात कर लेता हूँ गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो फीस है वो आपका जो है कि 20,000 का दोनों साल का जो है कि आपसे हो जाएगा, यानी 20,000 रुपया में दोनों साल का कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। वहीं अगर मैं प्राइवेट की बात कर लेता हूं भैया, तो प्राइवेट में जो है कहिए मत, इसमें जो है ना आपको 1 लाख से लेकर के 1 लाख से लेकर के आपका जो है कि 1.5 लाख नहीं 50 लाख, यानी आपका 1.5 लाख रुपए इसमें खर्चा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज अगर सिलेक्शन होता है तो 20,000 में क्लियर। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज अगर चाहिए तो उसमें जो है कि आपको 1.5 लाख रुपया तक आपको लग सकता है। मैं आगे बात करूंगा इंशाल्लाह, इसमें बताऊंगा मैं आपको कि अटेंडेंस की जरूरत कितनी पड़ती है प्राइवेट कॉलेज में या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में, अटेंडेंस कितना लगता है, कितना चाहिए, वो भी बताऊंगा, ठीक है। धैर्य रखेंगे, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। चलिए दोस्तों अब आते हैं हम सिलेबस के ऊपर में कि किस किस सब्जेक्ट से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट की आपकी जरूरत रहेगी। तो देखिए नंबर 1 में है हिंदी उर्दू, तो आप हिंदी का सिलेक्शन करेंगे या फिर आप उर्दू का सिलेक्शन करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको चुनना है, यही मेन समस्या है, बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं। देखिए हिंदी वे बच्चे चुन सकते हैं जो बच्चे 12th में हिंदी का पेपर रखे हैं। मानिए कि आपने 12th का एग्जाम मतलब कि पास किया है, तो आप उसमें कौन सा सब्जेक्ट रखे थे, हिंदी चुने थे या फिर उर्दू चुने थे। अगर आप हिंदी का चयन किया था तो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में भी आपको हिंदी का ही सिलेक्शन करना है, इतना मजा है। उसके बाद में अगर आपने मौलवी में उर्दू चयन किया था या फिर आपने 12th में उर्दू चयन किया था तो आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में उर्दू ही सिलेक्शन करना है। बात समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। फिलहाल इतना याद रखेंगे कि वे बच्चे हिंदी का सिलेक्शन करेंगे जो बच्चे 12th में हिंदी रखे हैं, या फिर जो वे बच्चे उर्दू चयन करेंगे जो बच्चे 12th में या फिर मौलवी में उर्दू रखे हैं, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गया कौन सा सब्जेक्ट चुनना है। दोनों में से ऑप्शन रहता है, ठीक है, या तो आप हिंदी चुने या फिर उर्दू चुने, तो दोनों में से कौन सा चयन करना आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसमें बता देता हूं कि हिंदी से या फिर उर्दू से जो भी आप सिलेक्शन करें उसमें आपको टोटल 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 25 सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, और 25 नंबर का ही रहेगा, यानी एक सवाल पे एक नंबर, एक सवाल पे एक नंबर, ठीक है। उसके बाद में मैथ जो है, मैथ से जो है कि आपको 25 नंबर का सवाल आएगा और 25 नंबर का रहेगा। उसी प्रकार से साइंस की अगर मैं बात कर लूं तो साइंस में जो है कि 20 सवाल पूछे जाएंगे और 20 नंबर का ही रहेगा। उसके बाद में मैं जीके जीएस जैसे सामान्य अध्ययन से भी सवाल आते हैं उसमें 20 नंबर का रहेगा और इसमें 20 क्वेश्चंस भी रहेंगे। उसके बाद में रीजनिंग की बात कर लेता हूं तो रीजनिंग में जो है 10 सवाल रहेगा, 10 नंबर का रहेगा। उसके बाद में मैं छठे नंबर में इंग्लिश की बात कर लेता हूं तो इसमें 20 सवाल पूछे जाएंगे और 20 नंबर का रहेगा। कहने का मतलब है कि 120
क्वेश्चंस रहेंगे और 120 जो है कि आपका नंबर के भी रहेंगे, 120 सवाल 120 नंबर। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। मेन मुद्दा यही है और यही आप बहुत सारे बच्चे समझना चाहते हैं कि एग्जाम में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। जैसे कि आपने डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा है, आप वहां पर एग्जाम पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, टोटल जो है ना 120 प्रश्न है और जानते हैं पूरे बिहार के अंदर में कितना कंपटीशन है, आपको तो ज्यादा ही पता है। कंपटीशन का दौर है, जिसका ज्यादा नंबर उसका पहले सिलेक्शन। गवर्नमेंट कॉलेज में झगड़ा चलता है ना भाई, गवर्नमेंट कॉलेज में जो है बहुत ज्यादा झगड़ा है, जिसका नंबर सबसे ज्यादा है उसी का हो गया कॉलेज। ठीक है, तो आपको अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं गवर्नमेंट, तो इतना याद रखेंगे कि 90 प्लस आपको नंबर चाहिए, यानी बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है। 90 नंबर प्लस आपको नंबर चाहिए गवर्नमेंट अगर चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा 20,000 से ही जो है कि रुपये में दोनों ईयर का क्लियर हो जाए, तो भैया आपको 90 प्लस नंबर चाहिए, यानी बहुत ज्यादा आपको मेहनत करना होगा। अगर आप चाहते हैं भैया किसी तरीके से हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, तो आप जानते ही हैं कम से कम आपका 40 नंबर प्लस आपका नंबर होना चाहिए प्राइवेट प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज अगर चाहते हैं आप तो ज्यादा मेहनत करना होगा। और हाँ एक बात बताता हूं मैं आपको, जो है हमारे इस चैनल में डेली का डेली आपको तैयारी कराया जाएगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन मैं दूं या फिर जो भी मैं आपको पढ़ाऊं, हर चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसीलिए आप हमारे साथ आज से और अभी से जुड़ जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्त में जरूर शेयर करेंगे, ताकि उन्हें भी पता चले कि किस तरीके से जो है कि एग्जाम देना है, किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। और आगे मैं डेमो देता रहूंगा कि इस बार जो हर बार की तरह इस बार भी जो है कि ऑनलाइन यानी कंप्यूटर पे ही आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करना है, देना है। तो एंट्रेंस एग्जाम जो कंप्यूटर में होता है तो किस तरीके से होता है उसका डेमो क्लास भी आपको हम देंगे, तैयारी कराएंगे, बेस्ट से बेस्ट तैयारी कराएंगे। और ये जो चैनल है इंडियन इंग्लिश स्कूल फॉर क्या, इस चैनल से जुड़े रहेंगे। और ये जो चैनल है इस बार बिहार का नंबर 1 चैनल बनने वाला है, क्योंकि मैं प्रयास तो कर ही रहा हूं और मैं मेहनत करता रहूंगा आपके लिए। जब तक मेरे अंदर में जो कि सांस चलती रहेगी, मैं आपके लिए जो कि आपके खिदमत में हमेशा हाजिर रहूंगा। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम पास कराने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।